चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 11 को। स्टूडेंट, क्वेश्चन 11 में इन्होंने डायग्राम दे रखा है। डायग्राम की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए बोला गया है। तो पहले हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं और फिर सिमिलरिटी के क्राइटेरिया के लिए सोचेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं वो कौन सी क्राइटेरिया में आते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ लिखा है इन फिगर इज पॉइंट ऑन सी बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी और सी बी को प्रोड्यूस किया, यहाँ पर एक पॉइंट ई है। फिर ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। और उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट एक बात बताई यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये सब गिवन है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि आप प्रूव करो कि ट्राइंगल ए बी डी, तो देखो स्टूडेंट ये ए बी डी है, is similar to ECF। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट एक बात आ गई कि एक राइट एंगल दे रखा है, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया। दैट मीन्स हम लोगों ने सोचना है कि ये क्राइटेरिया तकरीबन एंगल की हेल्प से ये जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो एक एंगल तो मिल गया राइट एंगल, और एक एंगल के लिए हम लोग सोचते हैं। तो इन्होंने एक कंडीशन दी है ट्राइंगल ए बी सी हैविंग ए बी इक्वल टू ए सी। तो मैं ये लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी। तो स्टूडेंट ये पता है हम लोगों को, अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ए बी का ऑपोजिट एंगल सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी। तो स्टूडेंट ये दूसरा एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो जाता है, इसको बोल देंगे नंबर 1। अभी हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लिखते हैं जो हमने सिमिलर करने हैं। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ECF। चलो स्टूडेंट, दो एंगल हो गए, एक तो दोनों का राइट एंगल इक्वल और एक यहाँ पर दो साइड के हिसाब से दो एंगल हमने फाइंड किए इक्वल है। तो लिख लेते हैं ABD में ये राइट एंगल ADB इक्वल टू ECF में। स्टूडेंट ECF में F इज राइट एंगल, तो F को हम लोग बीच में लिखेंगे, एंगल EFC, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे राइट एंगल, जो हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिखी है एंगल B इक्वल टू एंगल C। एंगल B इस ट्रायंगल में लिखेंगे ABD और एंगल C मतलब ये जो ट्रायंगल है दूसरा वाला एंगल ECF। लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 में हमने लिखा है। तो दो ट्रायंगल अगर इक्वल हो जाते, दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो स्टूडेंट ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल ECF बाय एंगल क्राइटेरिया। तो देखो ये तीन क्राइटेरिया जो हमने करी थी वो मेन है, उनकी हेल्प से ही ट्रायंगल सिमिलर बनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में भी इन्होंने डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है। डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, फिर जो दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं इसको देखते हैं। स्टूडेंट इन्होंने दिया है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AD एंड PM आर मीडियन। ये दो मीडियन दे रखे हैं। स्टूडेंट मीडियन आपको पता होगा कि AD इज मीडियन देन AD बाइसेक्ट साइड BC। ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देन PM इज मीडियन ऑन QR, देयरफॉर PM बाइसेक्ट QR। मतलब ये जो QR है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब QM इक्वल टू MR। अभी इन्होंने बोला है कि इस ट्रायंगल के AB साइड, BC साइड एंड AD, ये जो तीन है ये दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट से प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स AB
बी सी और ए डी, और इस ट्राइंगल में पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, दे आर इन प्रोपोर्शन. दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. तो ये रिलेशन दे रखा है इन्होंने, और इन्होंने बोला कि आप प्रूव करो कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. तो चलो स्टूडेंट, पहले तो इन्होंने जो दे रखा है वो लिख लेते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बाद में लिखते हैं. तो इन्होंने दे रखा है, जो दे रखा है वो लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम. ठीक है स्टूडेंट, ये इन्होंने रिलेशन गिवन में दे रखा है. गिवन लिखेंगे. अब स्टूडेंट, ये बी सी एंड क्यू आर, इनमें ए डी एंड पी एम मीडियन है. तो अगर मीडियम है तो हम लोग लिखेंगे कि बी सी का हाफ इक्वल टू क्यू आर का हाफ. बी सी का हाफ होगा बी डी और क्यू आर का हाफ होगा क्यू एम. तो मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम. ठीक है स्टूडेंट, अभी बी सी का हाफ होगा बी डी, तो मैं फिर से लिखता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम. अभी यहाँ पर स्टूडेंट देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ए डी बी पी एम क्यू, इनके साइड प्रोपोर्शन में आ गए. ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम. तो अगर दो ट्राइंगल के साइड प्रोपोर्शन में होते हैं तो स्टूडेंट ये दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर. तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल पी एम क्यू. अभी स्टूडेंट, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर खाली एक ही एंगल के लिए लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू. ठीक है, लेकिन हमने ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं करने, हमने ये पूरे बड़े वाले दो जो ट्राइंगल है ना उनको सिमिलर करने. तो हम बड़े वाले ट्राइंगल के नाम लिखते हैं. ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. इसमें इन्होंने गिवन में प्रोपोर्शन दे दिया है. ये प्रोपोर्शन जो मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. तो इसको लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. तो स्टूडेंट दिस इज गिवन, इन्होंने गिवन में ये बात दे दी है. इसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसको नंबर 1 दे देते हैं. तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. तो साइड प्रोपोर्शन में और करस्पॉन्डिंग एंगल एक इक्वल है, देयरफॉर ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर. ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर. क्राइटेरिया कौन सी होगी? साइड एंगल साइड. तो स्टूडेंट ये थोड़ा अलग जा रहा है. पहले ये छोटे वाले दो ट्राइंगल सिमिलर किए, वहां से फिर हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिया. इस एंगल के आने के बाद हमने फिर बड़े ट्राइंगल लिए. ये एक प्रोपोर्शन इन्होंने दे रखा है वो, और ये जो एंगल है बीच वाला इंक्लूडेड एंगल जो है
वो इक्वल किया, फिर साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल सिमिलर किया। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में डायग्राम नहीं दिया है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ड्रॉ कर लिया, मैं आपको समझाता हूँ। D is a point on the side BC of triangle ABC। तो स्टूडेंट पहले ट्रायंगल ABC को ड्रॉ करेंगे, BC पे ये D पॉइंट रखेंगे। D is point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC मतलब स्टूडेंट ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो स्टूडेंट हमने प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। स्टूडेंट ये टाइप का रिलेशन भी एक टाइप का प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन जब भी सिमिलर ट्रायंगल में हम प्रूव करते हैं तो पहले हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो ये सारे साइड जिस ट्रायंगल के पार्ट हो वो ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे दोनों। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात दे दी है ADC मतलब ट्रायंगल एक हो गया ये वाला, दूसरा BAC तो एक ट्रायंगल हो गया BAC। तो मैंने दोनों ट्रायंगल के नाम लिखे हैं ABC एंड DAC। देखो C सेम एंगल है दोनों में, और D और A इक्वल आ रहे हैं, D और A, तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लिखेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन में दिया वो लिख लेते हैं, BAC इक्वल टू ADC। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वल एंगल है, ये इन्होंने गिवन में दे दिया है। दूसरी बात, दोनों ट्रायंगल में C एंगल सेम है। देखो C है, छोटे ट्रायंगल में भी C आ रहा है, बड़े ट्रायंगल का भी C एंगल है, तो दोनों में ये लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे C को बीच में, एंगल ACB, यहाँ भी C बीच में, एंगल DCA। तो ये लिखेंगे सेम एंगल। तो इसमें दो एंगल इक्वल हो गए, सिमिलरिटी आ गई, तो लिखेंगे देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC। कैसे हुआ? एंगल क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया। अभी देखो स्टूडेंट ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग साइड प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो कौन से साइड लेंगे जिसमें ये आ जाने चाहिए? तो पहले मैं लिख रहा हूं, देखो ये ट्रायंगल है, पहले लिखूंगा, देखो AC है तो AC के अपॉन में DC, देखो DC है ना यहाँ पर, हाँ, तो लिखेंगे AC अपॉन DC इक्वल टू, अभी देखो सुनो यहाँ पर AC लास्ट 2 है और यहाँ BC लास्ट 2 है, तो लिखेंगे BC अपॉन AC। अभी इनको क्रॉस करेंगे, AC यहाँ पर आएगा, DC वहाँ पर जाएगा, तो लिखेंगे AC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू DC। AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। तो ये हमारा हो गया प्रूव रिलेशन। तो आपने ये याद करना है कि ये भी एक प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन तब प्रूव होगा जब आप ट्रायंगल सिमिलर करोगे, प्रोपोर्शन लिखोगे, फिर सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकालोगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और बाकी नेक्स्ट हम लोग बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।